हेलो ऑल टू वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो कैसे हो आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होंगे। आज देखते हैं एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव है। सो जेंडर, कास्ट, रिलीजन मैटर नहीं करता है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी है। तो आप देखते हैं क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या क्या है, कैसे हैं, और उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या है उनकी एनर्जी। ओके, टू ऑफ वंस। आपके पर्सन शायद कहीं बाहर हैं या कहीं बाहर गए होंगे, ठीक है। वाओ, आपका रिसेंटली इनके साथ कोई फाइट हुआ है, कोई आर्गूमेंट हुआ है, ठीक है। बहुत स्लो है या डेविल की एनर्जी है। पहला है डेविल कार्ड है, प्रिंस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वंस। ओके, तो बॉटम की डेक है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हमें जो भी आप मिलता है कलेक्टिव है, तो आपके साथ रेजोनेट पक्का करेगा। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको ब्लॉक करके रखें, ठीक है। आपका फाइट हुआ है, फिर एक दूसरे को आपने ब्लॉक किया है, ठीक है। और ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्लो है। एक्शन लेना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन आपसे दूर रह सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वंस के साथ कहीं दूर रहते हैं एंड वो वेटिंग पोजीशन पे है, या तो आप दोनों में फाइट हुआ है इसलिए दूर गए हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन। तो आपके पर्सन दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 5 ऑफ सोर्ड में एक हारा हुआ है एक जीता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हारे हुए होते हैं। क्योंकि लड़ाई होने से इमोशनल रिश्ते में कोई भी जीतता नहीं है, दोनों ही हारते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये बात है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि पेंटिकल पकड़ के खड़े हैं। इनको टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है, पेंटिकल पकड़ के खड़े हैं, इसका मतलब है वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो खड़े हैं, वो कब तक आएंगे, कब तक आपको ये अनब्लॉक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। आपका ये झगड़ा 5 या 2 महीने, 2 मंथ बिफोर हो सकता है, 5 मंथ बिफोर हो सकता है, ये आपका झगड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, मतलब ब्रूटली झगड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मारपीट तक भी बात गई होगी, आई थिंक। ओके, कुछ लोगों का, सारे लोगों का नहीं बता रही हूँ, 20% का हो सकता है, ठीक है। और जो बाकी का है, कुछ मतलब वर्बली झगड़ा होगा, जो ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, वो लोग बातचीत में झगड़ा हुए हैं और बात पे ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा है, आपके रिश्ते को शायद किसी की नज़र भी लगी है, तो आपने नज़र उतारिए, ये भी एक सलाह है आपके लिए। लेकिन आपको अवेकन किया जा रहा है कि रियल क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है। आपका रिश्ते का जो रियल प्रॉब्लम है, वो रियल प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि आप एक दूसरे के साथ समझ नहीं रहे हो, आप एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो। वो जो बोल रहे हैं ना आप समझ रहे हो, ना आप जो बोल रहे हो वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपको डेविल का कार्ड, यहाँ पर इतना डेविल नहीं होता है जितना बाकी की चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंड। डेविल हमें सिर्फ अवेयर कराता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। द प्रॉब्लम इज़, आप दोनों की जो भी लड़ाई होती है ना, वो माइंड के गेम से होती है। ये जो सोर्ड की एनर्जी होती है, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस होता है। पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेविल की एनर्जी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके, ये आपके जो भी पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो इसीलिए वांड है इजली और सैजिटेरियस, ओके। तो आपकी जो लड़ाई होती है ना, वो दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंड। बातों का ज़्यादा होता है। सोर्स की एनर्जी वही है, एयर एनर्जी होती है। तो इसीलिए आपको ना माइंड गेम से बचना है। एक माइंड गेम खेल रहा है तो दूसरे को थोड़ा सा कटअप हो जाना है, क्योंकि माइंड गेम से ना ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक दूसरे को ब्लॉक करके, एक दूसरे को बुरा भला सुना के आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक दूसरे के साथ खाली लड़ाई करके हारने वाले हैं, अंडरस्टैंड। आपके पर्सन कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, ओके, वो कहीं पर ट्रैवल पर जा रहे हैं, कहीं पर मूवमेंट है, या तो वो दूर से दूर रहते हैं, आपके तरफ आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ वो आ सकते हैं, अंडरस्टैंड, आपसे मिलने के लिए। लेकिन तब तक आपको ये लड़ाई ख़त्म करनी है, अंडरस्टैंड। या तो आपके पर्सन मूव कर चुके हैं, लड़ाई करके आपसे मूव कर चुके हैं, ये भी एक सिनारियो हो सकता है। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वो और क्या क्या चाहते हैं, कब तक मैसेज करेंगे, कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे अगर आपका ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, ओके। यस, द स्टार।
बहुत जल्दी आपको हीलिंग मिलने वाली है, बहुत जल्दी। यस, 9 ऑफ सोर्ड, इंसोमेनिया, ऐसे वो आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक करके उनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, फिर से 6 ऑफ सोर्ड आया है अगेन। ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है। स्ट्रेंथ, आपको बताया जा रहा है आप स्ट्रेंथ रखिए। ओके, किसके साथ कुछ झगड़ा करके आपके बच्चों को भी छोड़ के गए होंगे। आपकी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग आने वाली है। ये नई बिगनिंग सिर्फ आप खुद ला सकते हैं जब आप खुद अपने आप को इस स्ट्रेंथ में रखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये रखना है दिमाग में कि आपको क्या एक्चुअली करना है। अपने दिमाग में एक क्लैरिटी रखना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बातों में ही सबको हराना है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए और लड़ाई भेज देगा। अगर आप प्यार से रहना चाहते हैं सबके साथ, तो आप साइलेंट में रहना चाहती हैं, ज़रूरत ना पड़े तो झगड़ा ना करें। झगड़ा करने की कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ बोल के कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत बात होती है। अगर करना भी चाहेंगे तो अभी भी नहीं रखेगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो नया बिगनिंग आ रही है, ये नया बिगनिंग आपको क्लेम करना है। ये नया बिगनिंग आपके खुद के एरिया के लिए है, खुद को बनाने संवारने के लिए है। ठीक है, कुछ के तो पर्सन अपने बच्चों को भी छोड़ के गए हैं। ठीक है, नीचे फूल की एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा एस ऑफ सोर्ड है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, उस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रख लेना है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन 6 ऑफ सोर्ड है की एनर्जी है, मतलब इतना फाइट हुआ है कि या कुछ हुआ होगा तो अपने बच्चों से भी वो दूर गए होंगे, या अपने बच्चों को छोड़ के वो कहीं गए होंगे। अंडरस्टैंड, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत बैलेंस आपने अभी तक रखा है, इस एनर्जी में रहे हो आप। आपके ही स्ट्रेंथ से सब कुछ कंट्रोल होगा। ये जो वेस्ट पड़ा है ना नीचे, जो बियर देख रहा है, ये आपके खुद के दिमाग में बनाया हुआ एक शैतान है, या नेक्स्ट पर्सन जो आपको परेशान कर रहा है वो है। आपको इसे कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? अपने स्ट्रेंथ से। ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पावर क्या है। जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर लड़ाई ना करें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर बोले, और हमेशा खुद के ऊपर फोकस करें। खुद के काम, खुद के स्किल, खुद का जॉब, खुद का वर्क। ओके, आप देखिए ये नया बिगनिंग कैसे आता है आपके लाइफ में, बहुत जल्दी आएगा। 8 मंथ प्रोमिनेंट है, अगस्त तक आ जाएगी। ठीक है, 6 से मूवमेंट आप देखना स्टार्ट करोगे नेक्स्ट मंथ से। आपकी भी नींदें उड़ी हुई है और आपके पर्सन के भी। ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं है, उसकी भी नींद नहीं है। इंसोमेनिया ही मतलब रात में सोते हैं, सो नहीं पाते हैं, बुरे सपने उनको आते हैं, बहुत बुरे सपने आते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको हील करना है। स्टार की एनर्जी है, स्टार कार्ड आप हील कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर एंजल की नज़र है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बहुत प्रोटेक्टिव है आप, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, आपका बच्चा भी सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हो, बिल्कुल चिंता ना करें। आपके ऊपर एंजल्स की नज़र है। अंडरस्टैंड, आप बस उनको प्रेयर करें, और कोई भी रिलीजन हो आप भगवान को प्रेयर करें, एंजल को प्रेयर करें, अपने श्री राम को प्रेयर करें, शिव जी को प्रेयर करें, हनुमान जी को प्रेयर करें। क्रिश्चियनिटी है तो उसमें भी करें, मुस्लिम है तो करें, जैन है तो सिख है तो जो इसमें आप बिलीव करते हैं उनको करें, लेकिन आपको ये मिलेगा। अंडरस्टैंड, लेकिन जब तक आपका अंदर पेशेंस रहेगा तब तक आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। ओके, इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करने के लिए अपनी खुद की चीज़ों में कुछ नया लाइए। 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, आपको मिलेगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन आपको अक्टूबर तक टाइम है। ठीक है, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, आपको उतना स्ट्रेंथ बना के रखना है। ठीक है, तब आपको मिलेगा। लेकिन आपको बुलाया जा रहा है, आपको ऐसे रहना है, काम, कंपोस्ट। ठीक है, जैसे पूरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, इस भावना के आपको रखना होगा। आप देख रही है इस कार्ड की जो एनर्जी है, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ठीक है, ओके, देखिए ये जो दो वुमेन जो यहाँ पर बैठी है ना, वो वुमेन कितनी शांत है, कितनी सुंदरता से वो उस बेयर के ऊपर बैठी है, और आपको इसी एनर्जी को क्लेम करना है। अंडरस्टैंड, इट डजेंट मैटर मेल और फीमेल, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। ठीक है, मेरे गुस्सा, मेरे एंगर, मेरे थॉट्स, मेरी वाणी और दूसरे वाले की जो भी खराब, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है।
इस तरह का जब आप फील करने लगेंगी तब आप खुद ही जान जाएंगी कि मेरी ज़िंदगी में अभी नया परिवर्तन आ जाएगा और आपको ये मिल जाएगा 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अपने बोझ को हल्का कीजिए, बहुत जल्दी ये वाला चीज़ आ जाएगा आपके लाइफ में। आपकी तरफ आपके पर्सन बहुत पैशनेट है। ठीक है, बहुत थोड़े से आपसे छोटे भी हो सकते हैं या आप उनसे छोटे हो सकते हो, लेकिन है एज गैप है। ओके, आपको हाई प्रेस्टेस बनना है, आपको सोच समझ के बोलना है। आपको अगर ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है तो आपको सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं तो आप उनको प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोक का मतलब उनको चिढ़ा देते हो। ठीक है, ज़रूरत ना हो तो चुप रह जाओ, और ब्लॉक क्यों कराते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर फाइट से कुछ हासिल नहीं होता है, कभी कभी फाइट से सिर्फ दुख हो जाती है। तो इसलिए आपके लिए सलाह है खुद। और हाँ, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनके लिए सलाह है कि वो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे, क्योंकि उनको बहुत बेस्ट नॉलेज मिलने वाली है और ये नॉलेज ही अट्रैक्ट कराएगा आपके पर्सन को आपके तरफ। ये भी एक गाइडेंस है। सो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताना पक्का, और आपसे कितना रेजोनेट किया वो भी मुझे बताना। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रीडिंग में। और फॉलो मी, लाइक माई चैनल, ओके, एंड कमेंट हियर, ओके, और शेयर कीजिए ताकि वो बहुत लोगों के पास ये पहुँच सके। नमस्ते, फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।